ऑलराइट क्लास। टुडे हमारे पास टॉपिक है दैट इज होम्योस्टैसिस, जो कि हम प्रीवियसली स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर हम एक क्विक ओवरव्यू करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने होम्योस्टैसिस स्टार्ट करके उसके अंदर एक्सक्रीशन हमने कंप्लीट कर लिया था। इन एनिमल्स हमने एक्सक्रीशन देख लिया था। हमने डिफरेंट होम्योस्टैटिकल प्रोसेसेस जो थे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन तक कैसे होती है। नेक्स्ट जो चीज हमें आज डिस्कस करनी है, जो हमारा आज का टॉपिक होगा, दैट वाज होम्योस्टैसिस इन मैन। हमने एनिमल्स के अंदर तो होम्योस्टैसिस के तरीकेकार देख लिए कि जानवरों के अंदर, भले वो जानवर पानी में रहते हो या जमीन पे रहते हो, उनके अंदर होम्योस्टैसिस कैसे होती है, ये तो हमने चीजें देख ली। हम देखेंगे होम्योस्टैसिस इन मैन, के इंसानों के अंदर होम्योस्टैसिस किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू होती है। तो हमारे पास इंसानों की ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ना कोई 3 मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि होम्योस्टैसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मेन ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है स्किन, एक हमारे पास है लंग्स, एक और हमारे पास है किडनीज। ये 3 ऑर्गन्स हमारे पास वो मेजर ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के होम्योस्टैसिस को बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टैसिस के अंदर बहुत ही एक जरूरी रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द स्किन। पहला ऑर्गन हमारे पास स्किन है। स्किन को आप ऑर्गन ही बुलाते हैं, ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्किन एक ऑर्गन नहीं है, नहीं, स्किन हमारे पास ऑर्गन ही होती है। स्किन हमारे पास जो ऑर्गन है उसको अगर हम डिस्कस करें कि वो हमारे पास होम्योस्टैसिस कैसे होता है, तो स्किन इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन होती है। बेसिकली हमारे पास वो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है। उसके फंक्शंस और भी होते हैं, लेकिन उसका जनरल फंक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी तो उसको सबसे पहले किस डिफेंस से गुजरना होगा? हमारी स्किन के डिफेंस से गुजरना होगा। तो स्किन हमारी क्या हुई? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्रोटेक्शन के अलावा हमारे पास होम्योस्टैटिक फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, होम्योस्टैटिक फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि स्किन के क्या होते हैं। स्किन जो होती है वो होम्योस्टैसिस के अंदर बहुत काम आती है। कैसे काम आती है वो हम आगे देखेंगे। वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वाटर को मेंटेन करती है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है। उसी तरीके से लंग्स भी हमारे पास बहुत मेजर ऑर्गन्स ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैसिस में इन्वॉल्व होते हैं। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेंटेन कराते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मेंटेनेंस कराते हैं उनके लेवल्स की, कि कितना रेस्पायर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ कैसे होना चाहिए। तीसरे ऑर्गन हमारे पास किडनीज होती हैं। किडनीज हमारे पास बॉडी का फिल्टर कहलाई जाती है। बॉडी का फिल्टर से मुराद हमारे पास जितनी भी सारी गंदगी होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उस सारे वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करना, ब्लड के अंदर से फिल्टर करा के एक जगह पे उसको इकट्ठा करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना, ये सारा काम किडनी का हमारे पास होता है। तो किडनी भी हमारे पास एक होम्योस्टैटिक फंक्शन प्ले करती है, वाटर को रेगुलेट कराने में, सॉल्ट्स को रेगुलेट कराने में, आयंस को रेगुलेट कराने में किडनी ये रोल प्ले करती है। तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन की बात करें, क्योंकि पहला ऑर्गन हमने स्किन डिस्कस किया था, तो स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन का स्ट्रक्चर होता कैसा है और वो होम्योस्टैसिस कैसे करा लेती है। तो स्किन जो हमारे पास होती है, ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। स्किन जो हमारे पास होती है उसके 3 लेयर्स होती है हमारे पास। 3 लेयर्स के अंदर हमारी स्किन डिवाइड हुई होती है। वो 3 लेयर्स कौन सी होती है? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, एपिडर्मस है। उसके नीचे वाली लेयर हमारे पास डर्मस होती है, और उसके नीचे वाली लेयर हमारे पास सबसे डीप जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मस हमारे पास होती है। ये 3 लेयर्स हमारे पास हो गई। अगर इन उनको आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये हमारे पास स्किन है। ये स्किन की 3 लेयर्स मेरे पास मौजूद है। ये पहली वाली लेयर मेरे पास है एपिडर्मस, दूसरी लेयर हमारे पास है डर्मस, और लास्ट लेयर जो हमारे पास है वो है हाइपोडर्मस। ये 3 लेयर्स हमारे पास स्किन की मौजूद होती हैं। इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। तीनों तीनों लेयर्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मस, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है,
ये हमारे पास किससे बनी हुई होती है? ये फ्लैट डेड सेल से बनी हुई होती है। ये जो हमारे पास लेयर है एपिडर्मिस की, इसके अंदर कौन से सेल्स हमारे पास होते हैं? फ्लैट सेल्स, फ्लैट डेड सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर कोई जान नहीं होती, ये मरे हुए सेल्स होते हैं, केराटिन के सेल्स होते हैं। केराटिन हमारे पास एक किस्म का प्रोटीन है, ठीक है। केराटिन के हमारे पास ये सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन ये सेल्स होते क्या है? ये सेल्स हमारे पास फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये अलाइव नहीं होते, ये डिवाइड नहीं होते हमारे पास, ये सेल्स हमारे पास डेड होते हैं। This layer does not contain blood vessels. It is impermeable to water and prevent water loss from the body, as well as work as a protective layer by preventing entry to microorganisms. ये जो लेयर हमारे पास होती है, ये लेयर परमिएबल नहीं होती। इस लेयर के अंदर वाटर एंटर नहीं हो सकता हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना वाटर एंटर हो सकता है और ना वाटर बाकी अंदर की बॉडी का बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये लेयर वाटर प्रूफ होती है हमारे पास, ठीक हो गया। अगर आपकी स्किन के ऊपर पानी गिरता है तो वो पानी अंदर तो नहीं चला जाता, वो पानी अंदर नहीं जाता, वो पानी सरफेस के ऊपर ही रहता है, वो पानी आप पोंछ लेते हैं आसानी से। अगर हमारी एपिडर्मस परमिएबल होती तो क्या होता? अगर आप पानी ऊपर गिराते तो वो पानी आपके हाथ के अंदर चला जाता और दूसरी साइड से निकल रहा होता। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो पानी हमारे पास, स्किन क्या है? वाटर प्रूफ है हमारे पास। एपिडर्मस हमारे पास वाटर प्रूफ होता है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। दूसरी चीज ये है कि इस वाली लेयर के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं आ रही होती। स्किन के अंदर कोई ना कोई ब्लड वेसल्स आ रही होती है आपके पास, लेकिन वो दूसरी लेयर्स में आ रही होती है। एपिडर्मिस की लेयर के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल आने का मकसद ये होता है कि उस जगह पे सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। जब यहाँ पे सेल्स हमारे पास ऑलरेडी डेड है, ऑलरेडी मरे हुए सेल्स हैं, तो इनको ब्लड वेसल की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस वाली लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स आती ही नहीं है हमारे पास। ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास डर्मस, हमारे पास एक लेयर, अच्छा, एपिडर्मस हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है, किसी चीज को एंटर नहीं होने देती। उसी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एंटर नहीं होने देती है, ठीक हो गया। दूसरी लेयर जो हमारे पास डर्मस होती है, बीच वाली लेयर, मिडल लेयर जो होती है, डर्मिस हमारे पास क्या होती है? डर्मिस इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. इट कंटेन्स मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज nerve ending receptors to detect temperature change, pain, pressure, etc. The dermis also contains sweat glands which secrete sweat on the surface to maintain temperature and also secrete urea, water and salt. अच्छा, ये जो हमारे पास डर्मस की जो लेयर होती है, डर्मस की लेयर के अंदर हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं। उस लेयर के अंदर जो बेसिक काम की चीजें मौजूद है ना, उसके अंदर हमारे पास जो पूरी स्किन की फंक्शनैलिटी होती है, स्किन के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे डर्मस की लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। डर्मस की लेयर के अंदर कैसे? इस डर्मस की लेयर के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स क्या चीज होती है? रिसेप्टर्स वो चीजें होती हैं, वो नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो कि किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है उसका। तो अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई गर्म पानी अगर गिरता है तो हमें क्या होता है? हमें गर्म चीज फील होती है। टेम्परेचर का रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर इसका मतलब मौजूद है। वो टेम्परेचर का रिसेप्टर कहाँ होता है? डर्मस के अंदर मौजूद होता है। तो टेम्परेचर का भी रिसेप्टर हमारे पास मौजूद होता है। टेम्परेचर का भी रिसेप्टर हमारे पास डर्मस के अंदर मौजूद होता है। उसी तरीके से अगर स्किन को कोई चीज चुभाता है, कोई कोई पिन अगर आपकी स्किन के ऊपर चुभाए तो आपको दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेन का भी रिसेप्टर हमारे पास स्किन में मौजूद होता है, वो भी हमारे पास डर्मस में मौजूद होता है। उसी तरीके से अगर आपका कोई हाथ दबा रहा हो, हाथ अगर कोई दबा रहा हो तो आपके हाथ के ऊपर प्रेशर फील होता है आपको, वो प्रेशर आपको रिसेप्टर के थ्रू फील हो रहा होता है। तो मतलब प्रेशर का भी रिसेप्टर मौजूद है, और वो प्रेशर का रिसेप्टर भी हमारे पास डर्मस के अंदर ही मौजूद होता है। प्रेशर का भी रिसेप्टर हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। डर्मस के अंदर ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्सो डर्मस के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन से स्वेट बाहर आ रहा होता है, तो वो स्वेट कहीं ना कहीं से तो बाहर आ रहा होगा। वो स्वेट स्वेट ग्लैंड से बाहर आ रहा होता है। वो स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास डर्मस के अंदर मौजूद होते हैं।
वो स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास उस स्वेट को एक्सक्रीट करते हैं और वो स्किन के जरिए बाहर आ जाता है, पोर्स के जरिए बाहर आ जाता है। तो स्वेट ग्लैंड हमारे पास जो होते हैं, उस स्वेट ग्लैंड के अंदर हमारे पास स्वेट होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्वेट के जरिए बाहर आ जाते हैं आसानी से। ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास a network of arterioles are also present in the form of network which are involved in the temperature regulation. The dermis also contains hair follicle and sebaceous glands which secrete oily sebum. अच्छा, डर्मस के अंदर हमारे पास वेसल्स भी मौजूद होती हैं। डर्मिस की लेयर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास वेसल्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स का, वो हमारे पास यहाँ पे आके मर्ज हुआ होता है डर्मस के अंदर। एपिडर्मस में नहीं होता, डर्मस में होता है, क्योंकि डर्मस हमारे पास वो वाली लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज करवाना होता है। तो टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए ब्लड वेसल्स भी रोल प्ले करती हैं, वो हमें आगे पता चलेगा कैसे रोल प्ले करती है, लेकिन बहरहाल वो रोल प्ले करती है हमारे पास। तो इसलिए डर्मस के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास हमारी स्किन के अंदर आपने देखा होगा, हमारी स्किन के अंदर हेयर निकले होते हैं, बाल होते हैं हमारी स्किन में। तो अगर हमारी स्किन का मैं स्ट्रक्चर दोबारा से यहाँ पे बनाऊं कि ये 3 लेयर्स मेरे पास हैं स्किन की, ठीक है, ये वाली लेयर थोड़ी गलत बन गई, अगर मेरे पास गलत बन गई है तो, अगर मेरे पास यहाँ पे स्किन के 3 लेयर्स मौजूद है, ठीक है, ये डर्मस है मेरे पास, सॉरी ये डर्मस नहीं है, ये मेरे पास ये मेरे पास एपिडर्मस है, ये मेरे पास सिर्फ डर्मस है, और ये मेरे पास हाइपोडर्मस है। ठीक हो गया। हम नहीं पता चला यहाँ पे भाई डेड सेल्स मौजूद है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। डर्मस के अंदर मेरे पास सारे के सारे नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक हो गया, ऐसे करके कैपिलरीज का नेटवर्क है। इसी डर्मस के अंदर मेरे पास सारे के सारे रिसेप्टर्स भी मौजूद है, पेन के, टेम्परेचर के, प्रेशर के। उसी के साथ साथ हमें पता है कि हमारी बॉडी हेयर स्किन में बाल आ रहे होते हैं। तो वो बाल मेरे पास आ रहे होते हैं जब, तो वो बाल मेरे पास कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। ये मेरे पास एक बाल है, एक हेयर है, ये हेयर मेरे पास इस डर्मस के अंदर से निकल रहा होता है। तो ये हेयर मेरे पास इस डर्मस से निकल रहा होता है। ये जो हेयर का मेरे पास इतना बड़ा सा सर्कुलर चीज बनी हुई है, इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल, इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ठीक हो गया। ये हेयर फॉलिकल हमारे पास आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है, ये एक हेयर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ये हेयर फॉलिकल है हमारे पास। हेयर बल्ब भी इसे आप कह सकते हैं, हेयर फॉलिकल भी आप कह सकते हैं। यहाँ से हमारे पास निकल के बाहर की तरफ हेयर जा रहा होता है। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, पेन के, प्रेशर के, टेम्परेचर के रिसेप्टर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, और उनके अलावा हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होता है। सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास मौजूद होता है। सेबेशियस ग्लैंड एक ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड के जैसा ही होता है, बस वो स्वेट एक्सक्रीट नहीं करता है, वो सीबम एक्सक्रीट करता है। सीबम हमारे पास क्या होता है, ऑयल होता है एक। हमारी स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, हमारा फेस कभी कभी ऑयली हो जाता है ना, तो वो ऑयल हमारे पास सीबम होता है। वो सीबम हमारे डर्मस के अंदर सेबेशियस ग्लैंड से एक्सक्रीट होके हमारी स्किन के ऊपर आ रहा होता है। वो ऑयल होता है ताकि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, वो ऑयल इसलिए हमारे पास होता है। ठीक हो गया। ये डर्मस का स्ट्रक्चर हो गया। डर्मस के स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादातर चीजें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास हाइपोडर्मस का स्ट्रक्चर आता है। हाइपोडर्मस इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, ठीक है। इसके अंदर फैट सेल्स मौजूद होते हैं। फैट सेल्स से मुराद सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू होता है, फैट मौजूद होता है। वो फैट हमारे पास क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन किस तरीके की, अगर आपको ठंड लग रही होती है तो आपकी फैट की वजह से आपको ठंड इतनी नहीं लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किन में एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये जो येलो कलर के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये वाला, ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू की लेयर है पूरी स्किन के अंदर। ये चीज हाइपोडर्मस के अंदर मौजूद होती है। ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज है कि स्किन हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट कराती है। हमने ये बोला ना कि होम्योस्टैसिस के लिए स्किन जरूरी होती है। तो होम्योस्टैसिस के अंदर स्किन क्या काम करा रही होती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करा रही होती है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे कराती है स्किन हमारे पास, ऐसे क्या स्किन के पास स्पेशलिटी है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करा लेती है।
बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कराना, कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कब मेंटेन, कैसे मेंटेन कराना है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो किस तरीके से मेंटेन कराना है। ये सारी कहानी हमारे पास स्किन कैसे करती है। तो स्किन हमारे पास वो ऑर्गन है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। ये हमें पता है, हमारी बॉडी को भी पता है, हमारे ब्रेन को भी पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हो गई कंफर्म। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर कोई भी फर्क आता है, कोई भी चेंज हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर आता है, वो 37 डिग्री से ऊपर चला जाए, 37 डिग्री से नीचे चला जाए, तो हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मैंने बताया था टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो टेम्परेचर रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई बाहर का टेम्परेचर जो है वो 37 से कम जा रहा है, ठंड हो रही है बाहर, या 37 से ज्यादा हो रहा है, बाहर गर्मी हो रही है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसको डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, हमारी स्किन जो होती है ऐसे काम करती है, ऐसे प्रोसेसेस करती है, जिनकी वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर इंटरनल बॉडी का या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कम की तरफ होना शुरू हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा की तरफ होने लग जाता है। नेगेटिव फीडबैक हमारे पास होता है, उसका ऑपोजिट, उल्टा काम कराते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, बाहर कुछ हो रहा था, हमने कुछ खा पी लिया ऐसा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया, 37 डिग्री से ऊपर चला गया। हमारे जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, डिटेक्ट कराएंगे, डिटेक्ट करा के ब्रेन के पास सिग्नल भेजेंगे कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज हो गया बॉडी का टेम्परेचर। हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमारा ब्रेन ये 3 काम करवाएगा स्किन से। सिर्फ स्किन की बात हो रही है तो स्किन से ये 3 काम करवाएगा उस टेम्परेचर को रेगुलेट कराने के लिए। वो 3 काम क्या होंगे, पहला हमारे पास ये होगा कि स्वेट की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। इसका मतलब हमें क्या कराना है, हमें बॉडी को ठंडा कराना है। तो बॉडी को ठंडा कराने के लिए क्या होगा, स्वेट की प्रोडक्शन होगी हमारे पास। स्वेट जब हमारे पास प्रोड्यूस होगी, हमारी स्किन के ऊपर पसीना आएगा, तो वो पसीना जब इवेपोरेट होगा हमारे पास, वो पसीना इवेपोरेट हमारे पास जैसे ही होगा तो क्या होगा, हमें ठंड होना फील हो जाएगी, हमें ठंड लगती है थोड़ी सी, ठीक है। स्वेट ग्लैंड हमारे पास है। कभी भी हमने ये देखा होगा, आप अगर कभी एक्सरसाइज करके या फिर बहुत गर्मी से आप कमरे में आए और आप पंखा चलाएं, तो वो पंखा क्या होता है हमारे पास, वो पंखा हमारे पास ठंड हमें लगने लगती है, क्योंकि हमारा पसीना एब्जॉर्ब, हमारा पसीना एवेपोरेट हो जाता है। तो पसीना जैसे ही एवेपोरेट होता है तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हमारे पास जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें बॉडी को ठंड लगवानी है। ठंड हम कैसे लगवाएंगे, हम ऐसे लगवाएंगे कि भाई स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस कराएंगे। स्वेट हमारे पास प्रोड्यूस होगा। स्वेट हमारे पास जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जब हम स्वेट प्रोड्यूस होगा तो स्वेट इवेपोरेट होगा। इवेपोरेटेड से हमारी स्किन के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, लेइंग डाउन ऑफ हेयर। हमारी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, हमने देखा हुआ है। हमारी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेक्ट नहीं होते, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं वो बाल, ठीक है, वो बैठ जाते हैं। इससे होता क्या है, हमारे पास हमारी बॉडी के जो बाल होते हैं वो बैठ जाते हैं। वो बाल हमारे पास जिन मसल से अटैच हुए होते हैं ना, वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं हमारे पास। जब मसल काम नहीं करेगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो जो ऑलरेडी बढ़ी हुई हीट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है, वैजो डायलेशन का तरीका होता है। वैजो डायलेशन क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया, स्किन के अंदर जो डर्मस होता है उसके अंदर हमारे पास वेसल्स आ रही होती है। वो वेसल्स हमारे पास जो आ रही होती है, उन वेसल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, ब्लड हो रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमें उस बॉडी के टेम्परेचर को कम कराना है। तो हम क्या करेंगे, वेजो डायलेशन कराते हैं। वेजो डायलेशन के अंदर क्या चीज होती है, वो जो वेसल्स हमारे पास होती है ना स्किन के अंदर, वो बड़ी हो जाती है, वो खुल जाती है, डायलेट हो जाती है। तो उन वेसल्स को डायलेट होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारे पास स्किन की तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है। स्किन के बाहर नहीं आता, लेकिन स्किन के नीचे ट्रेवल करना शुरू करता है।
जब ज्यादा ब्लड हमारे पास वहां पे ट्रेवल करता है तो ब्लड के अंदर जितनी भी टेम्परेचर होता है, जितनी भी गर्मी होती है, हीट होती है, वो सारी की सारी हीट क्या होती है, स्किन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है अपने आप। ठीक है, क्योंकि डायलेशन हो रही है, हमारे पास ब्लड ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। यही चीजें अगर हमारे पास कोल्ड होती है, कोल्ड में हमारे पास अगर कोई ऐसा काम होता है, तो कोल्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ठंड के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या काम कराती है होम्योस्टेसिस के अंदर, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करती है। गर्मियों में कम करा रही थी, सर्दियों के अंदर वो उसको बढ़ाना शुरू करती है। तो बढ़ाएगी कैसे, बढ़ाएंगे उन्हीं तीन तरीके से। तीन तरीके क्या होंगे हमारे पास, पहला तरीका होगा एक्सक्रीशन ऑफ हेयर का। गर्मियों में क्या हो रहा था, बाल जो थे वो नीचे बैठ जा रहे थे, सर्दियों के अंदर क्या होंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बाल जो होते हैं इरेक्ट हो जाते हैं। जब वो बाल हमारे पास इरेक्ट होते हैं तो वो बीच बीच में एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर को ट्रैप करने की वजह से हमारे पास हीट का लॉस नहीं होता है। ठीक है, जब हीट हमारा लूज नहीं होती है तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास इरेक्शन ऑफ हेयर से हो जाता है। इरेक्शन ऑफ हेयर से ये भी होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास खिंचना शुरू हो जाते हैं। मसल्स खिंचते हैं तो हमारे पास बॉडी काम करना शुरू करती है, मेटाबॉलिज्म होता है और हीट जनरेट होती है। दूसरा तरीका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का तरीका होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, हमने वेजो डायलेशन पढ़ी कि जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है और ब्लड हमारे पास बढ़ जाता है सप्लाई, जिससे हीट लॉस हो जाती है। सर्दियों के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वेसल्स क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से क्या होता है, ब्लड हमारे पास ज्यादा वहां पे जाता नहीं है। ज्यादा ब्लड नहीं जाता तो ज्यादा हीट लॉस नहीं होता और अपने आप टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज क्या होती है, डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन होता है। स्वेट प्रोड्यूस हमारे पास गर्मियों में ज्यादा हो रही होती है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। गर्मियों सर्दियों के अंदर स्वेट हमारे पास कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन को कूलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होता है, तो वो स्वेट कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट होता है। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट हमारे पास कैसे होता है कि कोल्ड कंडीशंस जब हमारे पास होती हैं, सर्दियां जब हमारे पास होती हैं, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। खाना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हम, खाना ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं सही से, तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से हीट ज्यादा हो जाती है। हीट जब ज्यादा हो जाती है हमारे पास, तो हीट हमारी बॉडी के अंदर आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू द एडिपोज टिश्यू इन द हाइपोडर्मस व्हिच वर्क एज एन इंसुलेशन लेयर। जब हमारे पास हीट ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जो एडिपोज टिश्यू की लेयर है उससे हीट ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि वो इंसुलेशन की लेयर है हमारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, गर्मियों की बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है ताकि ब्लड ज्यादा ट्रेवल ना करे वहां पे, ब्लड हीट लॉस ना हो हमारे पास वहां पे। हमारी शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, शिवरिंग होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमारे पास हीट रिटेन हो जाती है, हीट आपके पास मेंटेन हो जाती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ गया अगर बॉडी का टेम्परेचर, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, वेसो डायलेशन हो जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपको आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा, आपका हीट लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हीट लूज होगी और आपके पास जो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ वो वापस से डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास स्किन के तरीके होते हैं मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के टेम्परेचर को मेंटेन करना।